राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव में गणेश आगमन से लेकर विसर्जन के दौरान डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। डीजे जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। किंतु डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धुमाल के नीचे वो बताया ना मैंने, धुमाल बजा सकते हैं, लेकिन धुमाल में अगर कहीं वो माइक लगा के बहुत सारे गाड़ी में माइक लगा के चला रहे, धुमाल एक परंपरागत धुमाल में कोई माइक नहीं लगता था पहले। अब डीजे और धुमाल दोनों के सिस्टम एक सीमित कर दिया गया है। ना ही बड़े बड़े टेलर में हम लोग काम करेंगे, ना ही हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में काम करेंगे। हम सीमित डाले के अंदर ही सेटअप करेंगे और लाइट्स भी कम कर दिया गया है, साउंड की लिमिट भी बहुत कम कर दिया गया है कि यदि एक डीजे के खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर दूसरी बात वही डीजे या वही गाड़ी पकड़ाती है तो राजसात की कार्रवाई का भी प्रावधान है। डीजे का आयोजन ऐसे स्तर पे होता है जहाँ पर इतनी सारी पब्लिक रहती है। आज हमको ये नियम बताया जा रहा है कि आप निम्न स्तर पे बांधो। हम निम्न स्तर पे अपने यूनियन में, हमारे पर यूनियन में ये तय हुआ है कि हम उसको जितना भी पहले बनता था उसको आधा कर देंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा शासन की जो गाइडलाइन है, जो नियम है, जो कोलाहट अधिनियम है, उसका आप पालन कीजिए। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब कोई भी राजनीतिक पार्टी का किसी भी की स्थिति में दबाव में जब होता है, तब यही शासन प्रशासन उनको निकालने दिया जाता है। यही रैली, यही डीजे, इतना बड़ा बड़ा डीजे इतना बनता है कि पूछो मत। और आज जब धार्मिक आयोजन का समय आ रहा है तो इनको नियम कायदा कानून में आता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगातार ये बवाल चल रहा था, लगातार ये सवाल चल रहा था कि गणेश उत्सव के दौरान, गणेश विसर्जन के दौरान, झांकी के दौरान डीजे बजेगा कि नहीं। इसी बीच राजधानी रायपुर से एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव में गणेश आगमन से लेकर विसर्जन के दौरान डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। डीजे जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आज राजधानी रायपुर में डीजे, धुमार, साउंड सिस्टम और जिला प्रशासन, जिला पुलिस की मीटिंग हुई। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि राजधानी रायपुर में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ये भी निर्णय लिया गया डीजे को या किसी भी साउंड सिस्टम को मॉडिफाई वाहन में नहीं बांधा जाएगा। अगर कोई मॉडिफाई वाहन में डीजे या साउंड सिस्टम को बांधा गया या पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जितने भी धुमाल संचालक है, डीजे संचालक है, साउंड सिस्टम वालों को ये समझाइश दी गई कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा शासन की जो गाइडलाइन है, जो नियम है, जो कोलाहट अधिनियम है, उसका आप पालन कीजिए। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त आदेश के बाद साउंड सिस्टम, डीजे संचालकों में काफ़ी नाराजगी है। उनका कहना है कि हम लगभग ये व्यवसाय पिछले 15 से 20 सालों से जुड़े हुए हैं, कोई 5 सालों से, कोई 10 सालों से। ये हमारी रोजी रोटी है। अगर हम डीजे नहीं बजाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ? हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारी परिवार को पालेंगे कहाँ? ये नाराजगी साफ जाहिर होती है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय हुआ, हम आपको बताते हैं। इस मीटिंग में निर्णय हुआ, अगर धुमाल बजेगा तो तय सीमा में बजेगा। रात्रि 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक बिल्कुल भी किसी प्रकार का साउंड सिस्टम नहीं बजने वाला है। इसके अलावा डीजे तो पूर्ण रूप से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है कि डीजे आप बांध ही नहीं सकते और किसी भी साउंड सिस्टम को आप मॉडिफाई वाहन में नहीं बांध सकते हैं। तो ये निर्णय राजधानी रायपुर के जिला प्रशासन, जिला पुलिस की तरफ से निकल कर सामने आए हैं। और झांकी पर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि झांकी में, राजधानी रायपुर से झांकी भी नहीं निकलती है, क्या झांकी बिना डीजे की निकलेगी? इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि उस मीटिंग में झांकी को लेकर ऐसे कोई सवाल नहीं दागे गए। लेकिन पत्रकार से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि झांकी पर भी इसी प्रकार के नियम है, झांकी पर भी डीजे नहीं बजेगा, लेकिन साउंड सिस्टम जो है वो रात्रि में बजा सकते हैं। इस प्रकार के जो है वो अपडेट सामने आए हैं। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में अभी डीजे को लेकर ये है कि आप साउंड सिस्टम बजा सकते हैं, 8 बॉक्स के साथ आप साउंड सिस्टम को बजा सकते हैं। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि आप चलित वाहन में डीजे नहीं बांध सकते, किसी प्रकार के भी साउंड सिस्टम आप नहीं बांध सकते चलित वाहन में। इसके अलावा आप गणेश पंडाल के पास में 1 से 2 बॉक्स तो रख सकते हैं। ये लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए निर्णय लिया गया कि 2 बॉक्स आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप एक तय सीमा में ही साउंड बजाए। इसके अलावा ये भी हिदायत दी गई है कि आप गणेश पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए। इसके अलावा और बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, आप आगे वीडियो में देखिए। डीजे एवं धुमाल और साउंड सिस्टम संचालकों की यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई। उनको माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
और कोलाहल अधिनियम और जो भी गाइडलाइन है शासन की उसके संबंध में अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार से डीजे प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ऐसे वाहन जो मॉडिफाई होकर चलाए जाएंगे और जिसमें उस अलग प्रकार की लाइट लगाई जाएगी जिससे लोगों को दिक्कत हो रही हो, जिससे हॉस्पिटल में मरीजों को दिक्कत हो रही हो, बूढ़ों को दिक्कत हो रही हो, बच्चों को दिक्कत हो रही हो, तो इसीलिए कानून बनाया गया है और इसका पालन कराना हमारा दायित्व है। सभी लोग से रिक्वेस्ट किया गया कि कृपया किसी भी रूप में डीजे ना बजाएं। साउंड सिस्टम के लिए भी रूल है कि एक साउंड सिस्टम निश्चित ध्वनि का साउंड सिस्टम रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। दिन को बजाया जा सकता है और जो निश्चित आवृत्ति का उसमें ध्वनि हो, निश्चित साउंड हो उसमें, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किंतु डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वो बताया ना मैंने, धुमाल बजा सकते हैं लेकिन धुमाल में अगर कहीं वो माइक लगा के बहुत सारे गाड़ी में माइक लगा के चला रहे, धुमाल एक परंपरागत धुमाल में कोई माइक नहीं लगता था पहले, या कोई भी जो बैंड होता था परंपरागत वाद्य बैंड में भी कोई पहले डीजे या साउंड सिस्टम नहीं होते थे, तो परंपरागत वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, किंतु माइक या डीजे जो गाड़ी में भारी भरकम साउंड सिस्टम को लगाकर जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हो, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही हो, मरीजों को दिक्कत हो रही हो और वृद्धों को दिक्कत हो रही हो, ऐसे को प्रतिबंधित किया गया है और इसके लिए जो कानून है उस कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रियायत तो नहीं दे दी जाएगी जैसे पिछले साल। देखिए, इस पे कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, ऐसी कोई रियायत की बात नहीं है और इसमें कठोर कार्रवाई की बात आपने कही है सीसीटीवी से भी। हाँ, निश्चित रूप से जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हुए आता है तो हमारे सभी एक ग्रुप बना हुआ है और जिसमें कोई भी इस प्रकार से डीजे बजाता हुआ पाया जाएगा तो उसको संबंधित लोकेशन और उसकी फोटो या वीडियो डालकर उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। चालान भेजे जाएंगे, कितने की चालान होगी? अब जितने भी जुर्माने का प्रावधान, हाँ, जो भी गाइडलाइन है और जो भी रूल है उसके आधार पर फाइन होगा। 1 लाख रुपए तक का, तो क्या 1 लाख रुपए? देखिए, जो जितने भी उसमें दायरा है, जिस चीज का जितना दायरा है, जितना फाइन है उतना फाइन लगाया जाएगा। और इसमें एक रूल और है कि यदि एक डीजे के खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर दूसरी बात वही डीजे या वही गाड़ी पकड़ाती है तो रात-रात की कार्रवाई का भी प्रावधान है। जो नियम और गाइडलाइन दिया गया है उसके हिसाब से ये बोला गया है कि काफ़ी लंबा चौड़ा साउंड सिस्टम नहीं होना चाहिए, डाले के बाहर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन एकदम डाले से पहले हम लोग ने सिस्टम बाहर निकाला था जिसको हमने टोटल बंद कर दिया है। अब डीजे और धुमाल दोनों के सिस्टम एक सीमित कर दिया गया है। ना ही बड़े बड़े टेलर में हम लोग काम करेंगे, ना ही हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में काम करेंगे, हम सीमित डाले के अंदर ही सेटअप करेंगे। और लाइट्स भी कम कर दिया गया है, साउंड की लिमिट भी बहुत कम कर दिया गया है, बॉक्स की क्वांटिटी भी बहुत कम कर दी गई है। टोटल हम लोग ये समझ रहे हैं कि इसमें हमारे साउंड में ना तो पब्लिक और ना ही प्रशासन किसी को तकलीफ ना हो, उस हिसाब से हमने अपना डिज़ाइन मॉडिफाई किया है। टाइमिंग दिया गया है, झांकी में तो हमको 2 दिन की छूट दी गई है, लेकिन बाकी दिनों में हमको 10 बजे तक के साउंड चलाना है। 10 बजे के बाद अगर चलाते हैं तो कार्रवाई होगी और वो हमको अपना बिजनेस समझना है। कार्रवाई होती है तो हमको उसको तकलीफ को और पैसे देना पड़ेगा, कार्रवाई हमारे ऊपर होगी। अभी जैसे कि पर्व आ गया, गणेश जी का पर्व है, इसके बाद माता जी का पर्व रहेगा। यही नियम शासन प्रशासन सख्ती तब अपनाती है जब ये त्यौहार आता है। इसके पहले चुनाव में के समय में या किसी भी समय में डीजे का आयोजन ऐसे स्तर पे होता है जहाँ पर इतनी सारी पब्लिक रहती है। आज हमको ये नियम बताया जा रहा है कि आप निम्न स्तर पे बांधो। हम निम्न स्तर पे अपने यूनियन में, हमारे पर यूनियन में तय हुआ है कि हम उसको जितना भी पहले बनता था उसको आधा कर देंगे। लेकिन जब कोई भी राजनीतिक पार्टी का किसी भी की स्थिति में दबाव में जब होता है तब यही शासन प्रशासन उनको निकालने दिया जाता है। यही रैली, यही डीजे, इतना बड़ा डीजे इतना बनता है कि पूछो मत। और आज जब धार्मिक आयोजन का समय आ रहा है तो इनको नियम कायदा कानून याद आ रहा है, तभी हम इनका विरोध भी करते हैं कि आप ऐसा नियम हमारे पर डाल। ये हमारा ऐसा मानना नहीं है कि हाई कोर्ट का आदेश है, मतलब वो हमारे मानने के, हमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें हम अपना ये निवेदन कर रहे हैं कि हमको एक नियम स्तर पर बयाने दिया जाए। यही हमारा सोचना है और यही हमारा बोलना है।